वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस। आज मैं रिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं और मेरी टीम आप तक कुछ नई और अनोखी कहानियां, कुछ फनी जोक्स, कॉन्वर्सेशन आप तक लाते रहेंगे। आपको सिर्फ सपोर्ट देना है और अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए। दोस्तों, आपने हमारे पहले 2 वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हम खुश हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक बार फिर बोलता हूं कि आप पूरी वीडियो या कहानी देखे बिना कोई फैसला न ले। हाँ, आप में से बहुत लोगों को कहानी थोड़ी बोरिंग लगी क्योंकि हमने इस कहानी में सिर्फ नरेशन ही किया है और कैरेक्टर्स को शो नहीं किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हमारी पूरी टीम नेक्स्ट स्टोरीज में नरेशन के साथ साथ कैरेक्टर्स भी शो करेंगे। आप हमें सपोर्ट करना ना छोड़े बस। चलिए दोस्तों, अब कहानी के अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं और जिन्होंने इस कहानी के पहले 2 पार्ट्स मिस कर दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहां पर पहले दोनों पार्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। पिछले पार्ट के अंत में हमने जाना था कि डेविड और साइमन को कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला था जिससे मिल्स यानी नौकर की रोज बात होती थी। डेविड साइमन को नंबर के बारे में पता लगाने बोलता है। उन्हें पता चलता है कि वह नंबर किसी जेनिफर के नाम पर रजिस्टर है। वह दोनों को लगता है कि जेनिफर मिल्स की रिलेटिव या क्राइम पार्टनर होगी। वह दोनों अब जेनिफर की एड्रेस निकालने की कोशिश करते हैं। साइमन जेनिफर का पता लगाता है और उसका एड्रेस ढूंढ निकालता है। डेविड अपनी टीम को लेकर उस एड्रेस पर जाता है। वहां पर जाकर उसे एक घर दिखता है। वह घर के पास जाकर गेट को नॉक करता है और अपने आदमियों को सतर्क रहने बोलता है। घर का दरवाजा खुलता है। एक लेडी बाहर निकलती है और बोलती है, यस, कौन है आप? डेविड गन डाउन कर लेता है। वह उस लेडी से पूछता है कि आप जेनिफर है क्या? लेडी बोलती है, जिस, हाँ, मैं ही जेनिफर हूँ। वह बोलती है, आप लोग प्लीज अंदर आ जाइए। सब अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। घर में एक बूढ़ा आदमी और 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वह बच्चों को रूम में भेज देती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। डेविड बोलता है, हम सब डिटेक्टिव हैं। हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जेनिफर थोड़ा हैरान होकर बोलती है, जी पूछिए। डेविड बोलता है, आप मिल्स को कैसे जानती है? जेनिफर जवाब देती है, ओ मिल्स, वह तो मेरे हस्बैंड है। डेविड का शक सही हो जाता है। वह उससे पूछता है कि मिल्स कहाँ है अभी? जेनिफर बोलती है, वह तो अभी बाहर गए हैं। पर आप सब उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? डेविड आगे बोलता है, यह एक मर्डर केस के सिलसिले में है। हमें शक है कि उसने अपने बॉस मिस्टर जोनाथन का मर्डर किया है। वह एक प्राइम सस्पेक्ट है इस मर्डर केस का। जेनिफर यह सुनकर डर जाती है। वह परेशान होकर बोलती है, मिल्स जी कभी मर्डर नहीं कर सकते। वह एक मामूली इंसान है। वह किसी को नहीं मार सकते हैं। डेविड बोलता है, सारे सबूत मिल्स के खिलाफ है। अब सिर्फ मिल्स ही सच बता सकता है। आप उसे कॉल करके बुलाइए। जेनिफर परेशान होकर बोलती है, ओके, मैं कॉल करती हूँ। जेनिफर कॉल करती है मिल्स को और उसे घर बुलाती है। वह बोलता है, मैं आ रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है क्या? जेनिफर उसे डेविड के बारे में नहीं बताती है। थोड़ी देर बाद गेट की बेल बजती है। डेविड और टीम सब छुप जाते हैं। जेनिफर जाके दरवाजा खोलती है। आओ मिल्स, अंदर आ जाइए। मिल्स को शक हो जाता है कि अंदर कोई और भी है और वह भागना शुरू कर देता है। डेविड और उसकी टीम उसका पीछा करना शुरू करती है। डेविड अपनी टीम के साथ चेस करता है। मिल्स भी रुकता नहीं है। वह तेज भागता है, पर लास्ट में वह थक कर रुकता है और डेविड उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। कभी वह डेविड को मारता है तो कभी डेविड उसे मारता है। ऐसा करते करते वह दोनों एक खाई के पास पहुंच जाते हैं।
डेविड फाइट जीत जाता है और वहां पे उस नौकर यानी मिल्स को पकड़कर पूछता है कि बोल मिस्टर, जोनाथन को क्यों मारा। नौकर यानी मिल्स बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। डेविड गुस्से से बोलता है, बता वरना तेरी बीवी और बच्चों को मेरे आदमी मार देंगे। नौकर यानी मिल्स रोने लगता है और बोलता है, मैंने मिस्टर जोनाथन को नहीं मारा। डेविड गुस्से में बोलता है, क्या? झूठ मत बोल, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। मिल्स रोते हुए बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। डेविड को और गुस्सा आता है और वह बोलता है, सच बोल, पूरा सच बताओ। नौकर यानी मिल्स अब रोते रोते कहानी बताना शुरू करता है और उसके मुंह से एक ऐसा सच सुनकर डिटेक्टिव डेविड की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। ऐसा सच डेविड ने नहीं सोचा था। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या था वह सच जिसे सुनकर डेविड चौंक जाता है? चलिए जानते हैं। मिल्स बोलता है, आपको सच सुनना है ना तो सुनिए। मिस्टर जोनाथन एक बहुत अच्छे आदमी थे। वह अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि हम नौकरों जो उनके परिवार के नहीं हैं हमको भी अपना परिवार मानते थे। मुझे तो उन्होंने एक और बेटा मान लिया था अपना। डेविड बोलता है, तो एक बेटे ने अपने पिता समान इंसान के साथ यह किया, तुमने उन्हें क्यों मारा? मिल्स बोलता है, मैंने उन्हें नहीं मारा सर, आप पहले मेरी बात सुनिए सर। मिल्स आगे बोलता है, वह एक नेक दिल इंसान थे, उनमें कोई बुरी आदत नहीं थी, पर वह अपने बेटों और बेटियों से बहुत दुखी रहते थे। उनका परिवार उनको बहुत कष्ट देता था। उनके सभी बच्चे हमेशा उनसे प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ते थे, इस कारण वह हमेशा उदास रहते थे। मैंने उनकी उदासी मिटाने के लिए उन्हें कुछ किताबें दी और कुछ टीवी पे सीरियल्स और प्रोग्राम्स देखने का सुझाव दिया जिससे उनका मनोरंजन हो सके और वह दुखी ना रहे। उन्होंने वैसा ही किया, वह रोज किताबें पढ़ते थे और मनोरंजन के लिए कुछ टीवी सीरियल्स देखने लगे। धीरे धीरे उनकी उदासी खत्म होने लगी, पर फिर एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और वह और भी ज्यादा उदास हो गए। इस सदमे के कारण अब उन्हें एक दिमागी बीमारी हो गई। वह अब किताबों और सीरियल्स के कैरेक्टर को भी असली मानने लगे। उन्होंने सभी सीरियल्स के कैरेक्टर को रियल मान लिया और वह पागल जैसे रहने लगे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि उनके दोस्त की एक दुकान है, वहां से तुम यह मेडिसिन लेकर आओ। मैंने उनके लिए वो मेडिसिन ला दिया, पर मुझे पता नहीं था कि उन्होंने यह किस लिए मंगवाया है। उनके दिमाग में क्या चल रहा था कुछ समझ नहीं आता था। उन्होंने एक रात मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है, अब मैं मरना चाहता हूँ। नौकर आगे बोलता है, यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं हिल गया और चौंक गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और बेटियां मुझसे खुश नहीं है। मैंने ठीक ऐसा कहानी एक सीरियल में देखा था जहां एक बुजुर्ग आदमी जो बिल्कुल मेरी तरह है उसके साथ भी यही होता है। उस बुजुर्ग आदमी के भी बेटे और बेटियां उससे खुश नहीं रहते हैं, तब वो बुजुर्ग आदमी खुद ही अपने आप को मार लेता है। मिस्टर जोनाथन ने मुझे कहा कि मरने के बाद उस बुजुर्ग आदमी का परिवार उसको याद करता है और उनकी याद में आंसू बहाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए अब मैं भी मरना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे बच्चे भी मुझे याद करेंगे और वह आपस में पैसों के लिए नहीं झगड़ेंगे और मैं नहीं रहूंगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। इसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक अनजान आदमी के बारे में लिखा, द डीलर। मैंने उनसे इसके बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि उस सीरियल में उस बुजुर्ग आदमी ने ठीक ऐसा ही लेटर लिखा था मरने से पहले, जिससे उनके बच्चों के अंदर उनके लिए प्रेम उभर आया और उनके बच्चे सुधर गए थे, इसलिए मैं यह एक लेटर लिख रहा हूँ। यानी नौकर आगे बोलता है, मिस्टर
जोनाथन ने यह कहकर मुझे कहा कि तुम इस राज को राज रहने देना। तुम्हें जरूरत पड़ने पर डीलर बनना पड़ेगा। तुम मेरी मदद करोगे ना बेटा? मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ समझ सके। मैंने उन्हें वचन दे दिया कि मैं इस राज को किसी के सामने नहीं आने दूंगा। मेरे मुंह से यह सुनकर उन्होंने वह दूध पी लिया और वह मर गए। पर जब स्मिथ साहब ने आपको इस केस के लिए बुलाया तो मैं डर गया और वहां से भाग गया। अब मुझे नहीं पता था कि इस राज को कैसे छुपाऊंगा, पर मैंने उन्हें वचन दिया था, इसलिए मैंने यह खेल खेला। मुझे द डीलर बनना पड़ा। यही सच है, मेरा यकीन कीजिए। डेविड यह सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वह बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? इतना बड़ा सच? इसका मतलब तुमने उन्हें नहीं मारा है? नौकर यानी मिल्स रोते हुए बोलता है, हाँ मैंने उन्हें नहीं मारा है, बल्कि मैं उन्हें मारने की कभी सोच ही नहीं सकता हूँ। मैंने उनके कहने पे ही यह सब किया है। मैंने उन्हें नहीं मारा। वह अपने परिवार के लिए खुद ही मर गए। पर उनका परिवार उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता है और ना ही कभी सोचेगा। यह बात बोलकर नौकर खाई से नीचे कूद जाता है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह कूद के अपनी जान दे देता है। डेविड अब वापस जाकर मिस्टर जोनाथन के पूरे परिवार को यह पूरा सच बताता है। पूरा परिवार यह सच सुनकर टूट जाता है और जैसा मिस्टर जोनाथन चाहते थे वैसा ही हुआ। पूरा परिवार उनके याद में दुखी रहने लगा और सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सभी उन्हें मिस करते थे। वहीं दूसरी तरफ डेविड की टीम को सरकार के तरफ से मेडल्स मिले और उन सब की तारीफ हुई। डेविड को भी उसकी बहादुरी के लिए सरकार मेडल के साथ साथ कुछ खास इनाम देती है। दोस्तों, तो हमने इस कहानी में देखा कि एक इंसान के लिए उसका परिवार कितना जरूरी होता है। अगर मिस्टर जोनाथन के बच्चे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते तो शायद आज मिस्टर जोनाथन जिंदा होते। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपनों का महत्व सिखाती है। हमने देखा कि कैसे मिस्टर जोनाथन ने अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन उनके बच्चे अगर पहले अपने पिता को समझते, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते तो वह जिंदा होते। कि आपको पूरी कहानी पसंद आई हो, शुरुआत से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पूरी कहानी कैसी लगी। क्या आपने जो गेस किया था किलर के बारे में वह सच निकला? इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू। अरे दोस्तों, कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई है? अगर आप यह सोच रहे हैं तो गलत सोच रहा है। नहीं नहीं दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक दिन डेविड को एक फोन कॉल आता है अननोन नंबर से। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं पहचाना।